तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पदार्थ का वर्गीकरण। तो चलिए पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठीक उसी प्रकार रासायनिक गुणों के आधार पर भी पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। डायग्राम के माध्यम से ये हो गया पदार्थ। हमारा पदार्थ जो है रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बटा है: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये रहा आपका शुद्ध पदार्थ और ये रहा आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है और अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक, ये दोनों आता है शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व, योग। अब रहा यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ में क्या आएगा? अशुद्ध पदार्थ में आएगा समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। क्या आएगा? यानी कि मिश्रण आएगा हमारा अशुद्ध पदार्थ में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम मिश्रण। मिश्रण यह हमारा अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण हमारा क्या है? तो अशुद्ध पदार्थ है। ये भी दो प्रकार का होता है, अभी हमने आपको बताया, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। कौन कौन मिश्रण? तो समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व पदार्थ का एक शुद्ध होता है, शुद्ध रूप होता है, जो कि सरलतम द्रव्य का बना होता है। तत्व क्या है? एक प्रकार का तो शुद्ध रूप होता है, जो कि सरलतम द्रव्य के बना होता है। यह जो होता है भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, यह भौतिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि भी द्वारा दो या दो से अधिक द्रव्यों में क्या किया जाता है? तो बदला इसे नहीं जा सकता है। तो तत्व क्या है? चलिए तत्व के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। हम तत्व क्या है? तो तत्व पदार्थ का, तत्व क्या है? तो तत्व पदार्थ का, तत्व पदार्थ का वह सरलतम और सरलतम और शुद्ध द्रव्य है। क्या है? सरलतम और शुद्ध द्रव्य है, जिसे न तो भौतिक और न ही रासायनिक, जिसे न तो भौतिक और न ही रासायनिक विधि द्वारा, विधि द्वारा दो या दो से अधिक द्रव्यों में या सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे बांटा नहीं जाता है, यानी कि विभाजित नहीं करते किया जाता है। ये हो गया हमारा तत्व। तत्व वो पदार्थ का वह सर्वोत्तम और शुद्ध द्रव्य है, जिसे न तो भौतिक न ही रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में बांटा नहीं जाता है। इसे हम तत्व कहते हैं। तो यह तत्व हुआ। अब तत्व का कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे में तत्व किसे हम कहेंगे? तत्व,
तत्व का उदाहरण। तत्व का उदाहरण में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का एक प्रकार का तत्व है। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, क्योंकि यह शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन जो हमारा है शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। सोना। सोना जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट वाला, वो भी एक शुद्ध पदार्थ है। चांदी, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यह तत्व का उदाहरण हुआ। और अभी बहुत अभी है, यह उदाहरण हुआ। अब हम पढ़ेंगे तत्व का विशेषता क्या होता है, इसका खासियत क्या होता है। इसके खासियत के बारे में हम समझेंगे, इसकी विशेषता के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए तो अब हम विशेषता समझेंगे समझेंगे, तत्व का समझते हैं। विशेषता। तत्व का विशेषता। तत्व का विशेषता क्या है, यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। यह पहले का विशेषता क्या है, यह एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। इसका परमाणु एक ही होता है, यह एक ही प्रकार का होता है। इसके परमाणु क्या होता है, तो एक ही प्रकार का होता है। दूसरा चीज इसका विशेषता क्या है या खासियत क्या है, कि यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं होता है, या दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं होता है। यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि यह शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ को हम बांट नहीं सकते हैं। तीसरा चीज का क्या होता है, यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। यह किस चीज का बना होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। याद रखिएगा, यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। यह तत्व का विशेषता हुआ। अब हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्व को दो भागों में बांटा गया है। तत्व के कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। ये हमारा तत्व होगा। यह हुआ धातु, यह हुआ अधातु। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। धातु क्या है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे पीट कर बड़ा भी किया जा सकता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यही धातु का खासियत है। धातु का खासियत क्या है, तो यह विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसे पीट कर बड़ा किया जा सकता है। तो यह धातु हुआ। क्या हुआ, तो धातु हुआ। धातु हुआ। धातु में जैसे में लोहा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, ये सब क्या है, धातु है। एल्युमिनियम होगा, ये सब क्या है, धातु है। और धातु में क्या होता है, तो विशेष प्रकार कोई चमक नहीं होती है। इसे पीट कर हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। और यह विद्युत और जो उष्मा होता है दोनों का कुचालक होता है। अधातु क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे माने लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, ये सब क्या है, अधातु है। ये सब क्या है, अधातु है। ये सब ऐसा चीज है जिसे हम पीट कर बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है।
अब तीसरा चीज क्या होता है, इसमें उपधातु भी होता है। क्या होता है? उपधातु। धातु और अधातु के बाद क्या आता है? तो उपधातु आता है। तो यह था पदार्थों का वर्गीकरण में तत्व के बारे में। तो हम आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने होंगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि फिर हम आएंगे तो आपको आगे का चैप्टर लेकर चलेंगे। अब हमें पढ़ना है यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है, इसी के बारे में हमें अब अध्ययन करना है। तो अगले चैप्टर में आपको हम यौगिक के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए